नहीं, मुझे मत मारो, मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे भूल हो गई, माफ कर दो मुझे। ये मूर्ख व्योमासुर ये कर क्या रहा है? हमारे रचाए खेल के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से पहले ही ये सब कुछ बिगाड़ के रखते। अयन, इसे रोकना होगा, इससे पूर्व कि इसे इस रूप में कोई और देख ले। किंतु ये सब हम इस कृष्ण के यहाँ रहते कैसे करेंगे? हमें कृष्ण को बचाना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? यही एकमात्र मार्ग है अयन। इससे हम इस मूर्ख असुर को रोक भी पाएंगे और कृष्ण के सामने हमारा सत्य प्रकट भी नहीं होगा। कृष्ण! तुम ठीक हो? अरे बड़े भैया, आप तो सच में बड़े भैया हैं। आपने मेरे प्राण की रक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद। उठो कृष्ण। अरे जटिला काकी, आप भी आ गई। मेरी प्यारी काकी मेरी सहायता के लिए आ गई। वाह, आइए ना, देखिए इसे। कृष्ण पर आक्रमण मत करो। रुक जाओ व्योमासुर। मूर्खता मत करो। इससे पूर्व की इस अवतार में तुम्हें कोई और देख ले। रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, अन्यथा हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। समझते क्यों नहीं हो? महाराज कंस को कृष्ण चाहिए जीवित या मृत, तो क्यों ना मैं उन्हें कृष्ण का मृतदेह दे दूं। हट जाओ मेरे मार्ग से, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हटो वहां से। कृष्ण, अब तुम नहीं बचोगे। व्योमासुर, तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है। माँ, बाबा, देख लीजिए, ये है व्योमेश की वास्तविकता, इसका असली रूप। ये कोई मानव नहीं, असुर है। ये सब हो क्या रहा है यशोदा? मुझे इस विषय में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैं जानती हूँ आर्यन, इस समय आपके हृदय में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं, किंतु ये समय प्रश्नों का नहीं, मदद का है, बरसाना की मदद का। बरसाना? क्या हुआ बरसाना को? कान्हा ने कहा है कि बरसाना पर एक विशाल संकट आने वाला है। संकट? कैसा संकट? मुखिया जी! मुखिया जी! मुखिया जी! क्या हुआ? वहां बरसाना पर किसी भयानक असुर ने आक्रमण कर दिया है। गांव के प्रत्येक योद्धा को सूचित कर दो, शस्त्रागारों के द्वार खोल दो। हम हमारी पूरी शक्ति लगा देंगे। आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण भी दांव पर लगा देंगे, किंतु बरसाने पर आए संकट का डटकर सामना करेंगे। चलो। हे नारायण, मेरे बच्चों की रक्षा करना। व्योमेश? और ये इसके बाबा नहीं, बंदी है। इनके पुत्र को बंदी बनाकर इन्हें विवश किया गया नाटक के लिए।
वास्तविकता को सबके सामने प्रकट करके तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है। परंतु मेरी योजना नहीं बदलेगी। अब तक तुझे छल से ले जाना चाहता था, किंतु अब अपने बल से लेकर जाऊंगा। मूर्ख लड़की, कान्हा, मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस असुर को इसके उचित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। नहीं दाऊ, इस समय हमें गांव वालों की सुरक्षा पहले देखनी होगी। राधा को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मेरे रहते तू मेरी बेटी को कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा, दो मित्रों के मिलन में आप बाधा क्यों बनने जा रहे हैं दाऊ? नंद के रहते ना वृषभान अकेला है और ना ही वृंदावन के रहते बरसाना। मित्र, राधा, बाबा, बाबा, धैर्य साधो राधा, इस बार मिलन आधा नहीं होने दूंगा। बड़ी भूल कर दी तुमने व्योमासुर। अपने पापों का घड़ा एक ही क्षण में भर दिया। प्रेम की देवी राधा को ही बंदी बना लिया तुमने। अब तुम्हें तन नहीं, संहार सहना होगा। अब अंत होगा इस अध्याय का। साधुना